115 पारगमिक। काव्य गांधार ने बहुत सी बहुमूल्य उपान्य सामग्री ली। दास सैनिक और पर्थ प्रदर्शकों के साथ ठाठ और आडंबर के साथ राजगृह को प्रस्थान किया। सम्राट से महामत्य वर्षकार का विग्रह शमन कराने के लिए में आयोजना किया गया। यह सुनकर ब्राह्मण वर्षकार ने एक शब्द भी हाँ या ना नहीं कहा। हर्ष विषाद भी कुछ प्रकट नहीं किया, परंतु उसी दिन उसने मध्य रात्रि में कुछ आदेश लिख लिए और उन्हें ब्राह्मण सोमिल को देकर कहा, यह लेख नंदन साहू के पास अभी पहुंचाना चाहिए। नंदन साहू ने वह लेख पाकर उस रात्रि को एक दिन रात्रि कहते अपने घर से प्रस्थान किया और वैशाली उपनगर में आकर उपाली कुंभकार के घर गया। उपाली कुंभकार श्रावस्ती से आकर अभी कुछ ही दिन यहाँ बसा था। नंदन साहू ने वहां लेख उसे दिया और कुछ भांड उपले से क्रय कर उनका मूल्य चुका सूर्योदय से पूर्व ही घर लौटाया। परंतु वैशाली के 3 द्वारों से 3 पुरुष सूर्योदय के साथ ही 3 दिशाओं को निकले। तीनों पदातिक थे। एक ने उत्तर पूर्व में कुंडपुर में जाके हरमे में मगध सेनापति उदय को लेख लिखा। दूसरे ने पश्चिम में वाणिज्य ग्राम जाकर मगध संधि ध्रुव वर्ष को एक लेख लिखा। तीसरे ने कोल्लोक सन्निवेश में स्थित मागध सेना नायक सुमित्र को तीसरा लेख दिया। वे अपना अपना कार्य पूर्ण करके अपने अपने स्थान पर फिर वैशाली लौट गए। परंतु इन तीनों ही व्यक्तियों के पीछे छाया की भांति 3 और व्यक्ति भी उपयुक्त स्थानों पर उनके पीछे पीछे जा पहुंचे थे। वे तीनों वैशाली नहीं गए। पूर्वोक्त व्यक्तियों के वैशाली लौट जाने पर वे लंबा चक्कर काटकर टेढ़े तिरछे मार्गों में घूमते फिरते हुए द्युति पलाश चक्ते में एकत्रित हुए। वहां एक ग्रामीण तरुण वृक्ष की छाया में बैठा सुस्ता रहा था। तीनों ने उसके निकट पहुंचकर अभिवादन करके अपने अपने संदेश दिए। ग्रामीण तरुण ने उनमें से प्रत्येक को कुछ मौखिक संदेश देकर भिन्न भिन्न दिशाओं में चलता किया। फिर वह कुछ देर बैठा सोचता रहा। उसने वस्त्र से कुछ लेख मानचित्र निकालकर उन्हें ध्यान से भली भांति देखा, फिर उन्हें नष्ट कर दिया। इसके बाद वह मन ही मन बड़बड़ा कर हंसा और उसके मुंह से निकला, बस खड़ग और मैं। एक बार उसने अपने चारों ओर देखा, फिर उठकर राजगृह के मार्ग पर चल दिया। इस समय दोपहर दिन चढ़ गया था और वह मार्ग विजन वन में होकर था। दूर दूर तक बस्ती का नाम न था, कहीं सघन वन और कहीं एक आधा ग्राम, परंतु वह सूर्यास्त तक बिना कहीं रुके चलता ही गया। उसने यथेष्ट मार्ग पार किया। अंततः वह भिंडी ग्राम की सीमा में आया। यहाँ एक चैत्य में उसने विश्राम करने का विचार किया। वह बहुत थक गया था, साथ ही भूख प्यास से व्याकुल भी था। चैत्य के निकट एक गृहस्थ का घर था। वहां जाकर उसने कहा, गृहपति, क्या मैं तेरे यहाँ ठहर सकता हूँ? मैं पारगमिक हूँ, मुझे भोजन भी चाहिए। मेरे पास बातें नहीं है, परंतु तुझे मैं स्वर्ण दे सकता हूँ। गृहपति ने कहा, तो तेरा स्वागत है मित्र। वहां गवाट में और भी 2 पारगमिक टिके हैं, तू भी वहीं विश्राम कर। वहां स्थान यथेष्ट है। आहार्य मैं तुझे दूंगा, स्वर्ण की कोई बात ही नहीं है। तेरा जय रहे गृहपति, ग्रामीण ने कहा और धीरे धीरे गवाट में चला गया। गवाट के प्रांगण में एक छप्पर का एक ओसरा था। वहां 2 पुरुष बैठे आपस में बात कर रहे थे। उन्हीं के निकट जाकर उसने कहा, स्वस्ति मित्रों, मैं भी पारगमिक हूँ। आज रात भर मुझे भी आपकी भांति यहीं विश्राम करना है। तो तेरा स्वागत है मित्र, बैठ। दोनों में से एक ने कहा, परंतु उन्होंने परस्पर नेत्र में ही गुप्त संदेश का आदान प्रदान किया। आगत ने भी उसे देखा, परंतु निकट बैठते हुए कहा, कहाँ से हो मित्रों? वाणिज्य ग्राम को। परंतु कहाँ से? ओह, चंपा से। परंतु चंपा से इस मार्ग पर क्यों? प्रयोजनवश मित्र। ऐसा है तो ठीक है, ग्रामीण ने हंसकर कहा। उस हंसी ने से अप्रसन्न हो एक मित्र ने कहा, इसमें हंसने की क्या बात है मित्र? बात कुछ नहीं, मुझे कुछ ऐसी ही टेव है। हाँ क्या मित्रों, आप में से कहानी सुनने की भी मुझे टेव है। मैं फिर हंस दिया। इस पर दोनों चिढ़ गए।
उनके चिढ़ने पर भी ग्रामीण हंस दिया। एक ने तीखा होकर कहा, यह बात पर हंसना क्या, तू मित्र ग्रामीण है। ग्रामीण तो हूँ और तुम, हम नागरिक हैं। इस पर ग्रामीण जोर से हंसा। उस नागरिक ने उस पर क्रुद्ध होकर पास का दंड हाथ तक मारा। उसके साथी ने उसे रोककर कहा, यह क्या करता है, उसे हंसने दे, उससे हमारा क्या मंतव्य करता है। साथी की बात मानकर वह व्यक्ति नवनागरिक को क्रुद्ध दृष्टि से देखने लगा। इसी समय गृहपति भोजन सामग्री लेकर वहां आया। उसने कहा, भद्देगण, कुछ सैनिक ग्राम के उस ओर किन्हीं को खोजते फिरते हैं, कहीं वे आप ही तो नहीं खोज रहे हैं। सुनकर तीनों व्यक्ति चौकन्ने हो शंकित दृष्टि से एक दूसरे को देखने लगे। इस पर पीछे आए पुरुष ने कहा, मैं उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहा हूँ मित्र। हम लोग उन छद्मवेशी मागध गुप्तचरों को ढूंढ रहे हैं जिन्हें सूली पर चढ़ाने का आदेश वैशाली से प्रचारित हुआ है। उसे तिरछी दृष्टि से दोनों पुरुषों को देखा जो शंकित से उसे देख रहे थे। पराक्रमिक ने कहा, मित्र वे किधर गए हैं, मुझे बता, मैं उन्हें अभी ले आता हूँ। इतना कहकर द्रुत गति से गृहपति की बताई दिशा की ओर चल दिया। उसके बाद भी दोनों बटारू भी उद्विग्न हो गए। हम भी देखें कौन है, कहकर उठकर उसके विपरीत दिशा में भाग खड़े हुए। गृहपति अवाक खड़ा यह अद्भुत व्यापार देखता रहा। 100 छाया 16 छाया पुरुष। इन्हीं दिनों वैशाली में एक और नई विभीषिका फैल गई। लोग भय-विस्थिकार नेत्रों से एक दूसरे को देखते हुए परस्पर कहने लगे, एक भयानक और काली छाया। उन्होंने कभी कभी नगर के बाहर प्रांत में संध्या के धूमिल अंधकार में घूमती फिरती देखी है। जो जो दिन बीतते गए लोग इसका समर्थन करते गए। बहुत जन भय से दबे स्वर से कहने लगे कि उस छाया में केवल गति है, तो वह अशरीरी है। किसी ने कहा, वह छाया बोलती ही सुनी गई है, वह मनुष्यकार तो है, तो मनुष्य कदापि नहीं है। इतना लंबा मनुष्य तो होता ही नहीं। अशरीरी होने पर भी वह छाया वायु वेग से इधर उधर उड़ती है, पृथ्वी को छूती नहीं। उसकी गति अपार है, पर्वत नद घव है, कुछ भी उसकी गति की बाधक नहीं हो सकता। अनेक ने देखा कि स्वच्छ चांदनी रात में वह छाया सुदूर पर्वत श्रृंगों के ऊपर होती हुई वायु में तैरती सी वैशाली के निकट आती और कभी कभी धीरे धीरे और अति वेग से नगर के चारों ओर चक्कर काटती हुई लुप्त हो जाती है। बहुत लोग बहुत बातें की अटकलें उसके संबंध में लगाने लगे। जिन्होंने देखा नहीं था वे अविश्वास करते और जिन्होंने देखा वे प्रतीति कराने लगे। फिर भी विश्वास हो चाहे ना हो, यह सूचना कहने वालों सुनने वालों सभी के लिए भय का कारण बन गई थी। स्त्रियों में से कुछ ने देखा और वे भय से चित्कार करके मूर्छित हो गई। बच्चे उस छाया की बात सुनते ही सकते की हालत में हो गए। एक बात अवश्य थी, इस छाया ने किसी का कोई अनिष्ट नहीं किया था। नगर अंतरायण में भी वह नहीं घुसी थी। उसका दर्शन अधिकतर मरकट हद पलाशवन और वैकाटिक यक्ष निकेतन के निकट ही होता था। किसी किसी ने उसे यक्ष निकेतन में प्रविष्ट होते भी देखा था। इससे लोग उसे यक्ष भी कहने लगे थे। युद्ध की विभीषिकाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। इससे वैशाली के घर बाहर सर्वत्र एक घबराहट सी फैल जाती थी और यह लोक चर्चा होने लगी थी कि कोई न कोई अप्रिय अशुभ घटना होने वाली है। एक बात इस संबंध में और विचारणीय थी। प्रतिदिन चंपा के सेठी कृतमुनिया का पुत्र भद्रगुप्त सांध्य भ्रमण के लिए जिस ओर वर्षावक पर घूमने जाया करता था, उसी ओर वह छाया बहुता देखी जाती थी। सबसे पहले सेठी पुत्र के साथियों ने ही उसे देखा भी था। सेठी पुत्र उसे देखकर अति भयभीत हो गया था। एक बार तो वह छाया सेठी पुत्र के निकट आकर उसे छू भी गई थी। उस स्पर्श से सेठी पुत्र भय से मूर्छित हो गया था। कृतपुण्य ने बहुत उपचार कराया, तब वह स्वस्थ हुआ। तब से सेठी पुत्र ने बाहर भ्रमणार्थ जाना ही बंद कर दिया था। इससे वह छाया पुरुष जैसे अति उद्विग्न होकर वेग से बहुधा वैशाली के चक्कर चारों ओर घुमा करता था। हाल ही में चंडाल मुनि और यक्ष कन्या के प्रादुर्भाव और कर्तव्य प्रभाव से व्यापार वैशाली की जनता इस छाया पुरुष से अत्यंत भयभीत, आशंकित और उद्विग्न हो गई थी। 117 विलय। कृतपुत्र सेठी ने पुत्र के विवाह का आयोजन किया।
आयोजन असाधारण था। वैशाली ही के सेठी जेठक धनंजय की सुकुमारी कुमारी से कृतपुण्य सेठी का पुत्र का विवाह नियत हुआ। कृतपुण्य सेठी के धन वैभव का अंत नहीं था। उधर सेठी जेठक धनंजय भी उस समय जम्बूद्वीप भर में विख्यात धन कुबेर था। उसकी किशोरी कन्या मृणाल केले के नवीन पत्ते की भांति उज्जवल कोमल शुभोनी किशोरी थी। सेठी जेठक के भंडारत भंडार में सहस्त्र कोटि भार स्वर्ण था, ऐसा सारा ही वैशाली का जनपद कहता था। इस विवाह की वैशाली में बड़ी धूम थी, बड़ी चर्चा थी। दूर दूर से कला निपुण पुरुष, नृत्य संगीत में विलक्षण कन्याएं और विविध भांति के आमोद प्रमोद और शोभा के आयोजन एकत्र किए गए थे। इन समय इस विवाह की धूमधाम, मनोरंजन और व्यस्तता के कारण एक बार वैशाली की जनता का ध्यान उस छाया पुरुष से सर्वथा हट गया था। यह संपन्न हो गया। कृतपुण्य पुत्र वधू को लेकर मंगल उपचार करता और वधू पर रत्न लुटाता घर आ गया। पुत्र वधू की मधुर रात्रि मनाने के लिए उसने सर्वथा नवीन और एक कौमुदी प्रसाद का निर्माण कराया था। उस प्रसाद में उसने संपूर्ण जम्बूद्वीप की प्राप्त सामग्री संचित की थी। उसी कौमुदी प्रसाद में वधू के गृह प्रवेश का उत्सव मनाया जा रहा था। नगर के गणमान्य सेठी सामंत पुत्र और राजपुरुष आकर हंस हंसकर सेठी पुत्र को बधाई देते, भेंट देते और गंधपान से सत्कृत होकर अपने अपने घर जा रहे थे। पूर्व जानपद जनों का षड्रस व्यंजन परोस भोज हो रहा था। ब्राह्मणों को कौशय, शाल, दुधारू गाय, स्वर्ण अलंकृता दासी और स्वर्णदान बांटा जा रहा था। कृतपुण्य सेठी के वैभव और चमत्कार एवं दानशीलता को देखकर लोग शत सहस्त्र मुखों से प्रशंसा करते नहीं आते थे। अंत में सेठनी नगर एक महिलाओं से घिरी पुत्र वधू का परिचय कर रही थी। स्त्रियां वधू पर रत्नाभरण न्यौछावर कर रही थी। मंगलपान की मधुर ध्वनि अंतपुर की रत्नखंचित पीतों को आंदोलित करती से प्रतीत हो रही थी। सेठी पुत्र समवयस्कों के बीच विविध हास्य और व्यंगों का घात प्रतिघात मुस्कुरा कर सह रहा था। गुणीजन बांदी और वर वधुएं अपनी अपनी कलाओं का विस्तार कर रहे थे। एक दंड रात्रि व्यतीत हो गई। आगत समागत जन अपने अपने घर विदा हो गए। जाने वाले वाहनों का तांता लग गया। धीरे धीरे भीड़ कम होती होती कौमुदी प्रसाद में केवल परिजन, परिचायक और घनिष्ठ मित्र ही रह गए थे। मधुरात्रि के उपचार होने लगे थे। कौमुदी प्रसाद के शयन गृह और मधुशैया पर श्वेत पुष्पों को मनोरम श्रृंगार किया गया था। मित्रों से विदा होकर सेठी पुत्र सुवासित तांबूल जमाता हुआ शयन कक्ष में प्रविष्ट हुआ। अनंग देव का प्रथम प्रहार उसके प्राणों को विह्वल कर रहा था। उसके स्वस्थ सुंदर स्वर्ण अंग पर धवल कौशय और धवल ही पुष्पमाला सुशोभित थी। उसके नेत्र सुख, आनंद और काम पद पर विह्वल हो रहे थे। नववधू का समवयस्का सखियों ने लाकर शयन कक्ष में एक प्रकार से धकेल दिया। कपाट संधि से झाँककर एक दूसरे को नोचने लगी। पुष्पभार से नमित धनंजय सेठी जेठक की सुकुमारी कुमारी द्वितीय के चंद्र की शोभा धारण करती हुई शयन कक्ष में विरड़ा से जड़सी खड़ी हो गई। आंख उठाकर प्रियदर्शन पति को देखने का भी उसमें साहस न हुआ। इसी समय कौमुदी प्रसाद में एक भीति का आभास हुआ। गान वाद्य एक बार ही रुक गए। लोगों का जनरव भी स्तब्ध हो गया। जो जहां था वहीं जड़ हो गया। किसी के मुंह से हल्की सी चित्कार से निकली। ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे कौमुदी प्रसाद में कोई जीवित सत्व उपस्थित ही नहीं। सबने भय और आतंक से देखा। छाया पुरुष ने कौमुदी प्रसाद में प्रवेश किया है। छाया को देखकर बहुत लोग मूर्छित होकर गिर पड़े। बहुत पत्थर की मूर्ति की भांति जड़ हो गए। लोगों की जीभ तालू से सट गई। छाया मूर्ति धीरे धीरे स्थिर चरणों से पृथ्वी से ही कुछ ऊपर वायु में तैरती हुई सी एक के बाद दूसरे कक्ष का अलिंद पार करती हुई सेठी पुत्र के शयन कक्ष के द्वार पर आ पहुंची। उसे देखते ही सखी, दासी और कन्या जो जहां थी भयभीत होकर मूर्छित होकर भूमि पर गिर गई। नव दंपति ने भी प्रसाद में कोई अशुभ बात हुई है इसका आभास अनुभव किया। सेठी पुत्र ने आगे बढ़कर द्वार खोला।
द्वार खेलते ही छाया पुरुष शयन कक्ष में आ प्रविष्ट हुआ। उसे देखते ही सेठी पुत्र भय से आंखें फाड़े निर्जीव की भांति पीछे हटकर पीछे चिपक गया। वधु चित्कार करके मूर्छित हो गिर पड़ी। छाया पुत्र ने उसी भांति पृथ्वी से अधर स्थिति में जाकर सेठी पुत्र को छुआ। उसके छूते ही सेठी पुत्र मूर्छित होकर नीचे गिर गया। छाया पुरुष ने अनायास ही उसे दोनों हाथों से उठाकर पुष्प संज्ञा पर लिटा दिया। इसके बाद उसने द्रुत गति से शयन कक्ष में चारों ओर चक्कर लगाना प्रारंभ कर दिया। चक्कर लगाते लगाते वह शैया की परिक्रमा से करने लगा। प्रत्येक बार उसकी परिक्रमा की परिधि छोटी होने लगी। अंततः वह शैया तलब के चारों ओर से छूता हुआ न तो फुला फुलाकर कुछ सूंघता हुआ घूमता रहा। इस समय नेत्रों से विद्युत प्रवाह के समान एक सचेत धारा प्रवाहित होकर सेठी पुत्र के शरीर में प्रविष्ट होने लगी। बीच बीच में वह रुककर सेठी पुत्र के बिल्कुल ऊपर झुका देखता और फिर द्रुत गति से सैया के ऊपर नीचे चारों ओर घूम जाता। प्रसाद में ऐसा सन्नाटा था कि जैसे वह कोई जीवित पुरुष ना हो। अब उसने मुंह से एक प्रकार की हुंकारती ध्वनि प्रारंभ की। फिर वह कुंदू की भांति एक बार ऊपर कूचला। उसने धुएं के बादल के समान सिकुड़कर मूर्छित सेठी पुत्र के ऊपर अधर से लटकाकर अपने मुंह उसके मुंह से एकदम निकट लाकर मुंह से मुंह मिलाकर उसके मुंह में फूंक मारना प्रारंभ कर दिया। फूंक मारने से सेठी पुत्र का मुंह खुल गया। वह अधिकाधिक खुलता चला गया। तब अद्भुत चमत्कारिक रूप से वह छाया पुरुष एक द्रव्य स्तव की भांति समूचा ही सेठी पुत्र के मुंह में धस गया। सेठी पुत्र अति गहन नींद में सो गया। धीरे धीरे उसके सफेद मृतक के समान मुंह पर लाली दौड़ने लगी। लकड़ी के समान आंकड़े हुए अंग हिलने डुलने और सिकुड़ने लगे। उसके मुंह की विकृति भी दूर हो गई। उसने सुख से करवट ली और सो गया। मूर्छित वधु भूमि पर पड़ी रही। छाया पुरुष का कोई चिन्ह कक्ष में न रह गया। इस अद्भुत करते घटना का कोई साक्षी भी न था। 118 असमंजस। बहुत भोर में वधु की निद्रा तंद्रा और मूर्छा भंग हुई। वह हड़बड़ाकर उठ बैठी। उसने अचकचाकर रात्रि की अल्पना घटना पर विचार किया। फिर उसने भयभीत दृष्टि कक्ष में घुमाई। कोई भी अप्रिय असाधारण वस्तु न थी। रात में देखे हुए छाया पुरुष का वहां कोई चिन्ह न था। उसकी दृष्टि सब ओर से हटकर मृदुल पुष्पशैया पर सोए हुए सेठी पुत्र पर गई। उसे गाढ़ निद्रा में सोता वह आश्वस्त हुई। उसने अपने वस्त्र ठीक किए। कक्ष में के एक गवाक्ष में जाकर झाँका। उषा का उदय हो रहा था। वह डरती डरती सेठी पुत्र की शैया के निकट गई। जब उसे भली भांति विदित हो गया कि प्रगाढ़ निद्रा में सो रहा है, तब आंख भरकर पति को देखती रही। उसके सौंदर्य पर वह मोहित हो गई। उसकी सुख निद्रा से भय की रेखाएं दूर हो गई। अब वहां से हटकर गवाक्ष निकट मुकुट कर सामने आकर खड़ी हो गई। पुष्पिता लता के समान ही अपनी शोभा पर मन ही मन वह गर्वित हुई। उसने एक बार शैया पर पति को सुकुमार शोभा के खान अंग पर दृष्टि डाली। एक मधुर उज्ज्वल हास्य रेखा उसके होठों पर फैल गई। इसी हास्य रेखा से उसने भयानक मधुरात्रि का सब लेखा जोखा समाप्त हो गया। वह शांत स्निग्ध और शुभ दृष्टि से कक्ष की बहुमूल्य सजावट को देखने लगी। इसी समय दासी ने द्वार पर आघात किया। वधु ने धीरे से आकर द्वार खोला। वधु को मुस्कुराता और सेठी पुत्र को सोता देख दासी ने मृद हाथ से बाहर आने का संकेत दिया। बाहर आने पर स्त्रियों के झरमुटनों से घेर लिया था। सबके मुंह पर औत्सुक घबराए और चिंता की रेखाएं थी। सभी ने एक दूसरे की आंखों में कुछ पूछा। सभी ने वधु की भाव भंगिमा को समझा कि रात की विभूषिका से वधु सर्वथा अज्ञात प्रतीत होती है। इस समय सेठी कृतज्ञ ने हाँ पुत्र करता वहां आया और पुत्र के शयन कक्ष में घुस गया। हाँ पुत्र को सुख से सोता देख और वधु को स्वाभाविक देख वह हर्षोन्माद से नाच उठा। प्रथम संकेत से और फिर खुलकर अब वह रात की बात होने लगी। जिसकी मूर्छा भंग हुई थी उठकर एकत्रित होने लगा। प्रश्न यह था कि वह छाया मूर्ति थी क्या? वह वहां वास्तव में आई हुई थी या भ्रम था या स्वप्न था? यदि वह आई थी तो गई कहाँ? सारा ही घर प्रथम फुसफुसाहट और फिर कोलाहल से भर गया।
उस कोलाहल को सुनकर सेठी पुत्र की नींद भी खुल गई। वह मदपो जैसा भारी भारी डग भरता हुआ परिचितों की भांति आंखें फड़फड़ कर इधर देखता हुआ वहां आया। कृतपुन ने पुत्र को देखकर दोनों हाथ फैलाई और उसकी ओर दौड़ा और आलिंगन करके पूछा, पुत्र, क्या तूने भी रात को कोई विभीषिका देखी? सेठी पुत्र ने विचित्र दृष्टि से सेठी की ओर देखा और तनिक मुस्कुराया। ब्राह्मण पुरोहित ने कहा, गृहपति, मैं छायापुरुष वास्तव में एक दुखद स्वप्न था। मैं अभी पुरुषचन करता हूँ तथा अर्थपाठ करके उसकी शांति करता हूँ। तुम पुत्र और वधू को अधिक असुविधा में ना डालो। सेठी ने बहुत ऊंच नीच दिन देखे थे। उसने भी जब देखा कि घर में सब कुछ ठीक ठाक है तो कुछ कहना सुनना ठीक न समझा और पुत्र वधू के अंग संस्कार, स्नान आदि की सुविधा देने का विचार में अपने कक्ष में चला गया। ईट मर्तकों, अवनर्तकों और सेवकों द्वारा सेवित स्नान वासन विभूषण से सज्जित सेठी पुत्र जब प्रसाद के बाहर अपने कक्ष में आया तब सब वयस्कों ने उसकी सस्मिति प्रति सम्मोद किया। कुछ संकेत से रात्रि के हाल चाल पूछे। उनमें से रात की विभीषिका से अवगत थे, उन्होंने संकेत से सेठी पुत्र से रात की बात पूछने से निषेध किया। सेठी पुत्र ने केवल कुछ मंद मुस्कान ही से मित्रों के प्रश्नों का उत्तर दिया, परंतु उसकी दृष्टि में कुछ विचित्रता सभी ने लक्ष्य की। एक ने कहा, मित्र, क्या इतना आश्रम ढाल लिया? दूसरे ने कहा, नहीं रे, जागरण का प्रभाव है। क्या है मित्र, सुख से रात बीती? अब सेठी पुत्र ने मुद्र खोला। उसने कहा, बड़वाश्रव। यह सत्य सुनकर अब समुद्र चौंक उठे। बिल्कुल अपरिचित स्वर था। उसका घोष भी आमुन्श था, जैसे सुदूर पर्वत श्रृंगों पर चित्कार कोई ध्वनि आई हो। मित्रगण सेठी पुत्र के मुंह की ओर देखने लगे। उसने एक बार फिर उसी भांति बड़वाश्रव कहा और उठ खड़ा हुआ। उसकी रुखाई और चेष्टा ऐसी थी जैसे वे किसी को नहीं पहचानता हो अथवा वह अमुन्श की अनुपस्थिति ही से अज्ञात हो। सभी एक दूसरे के मुख की ओर देखने लगे, पर सेठी पुत्र उठकर कक्ष के बाहर चल दिया। एक तो पार्षद उसके पीछे दौड़े। उसके चलने का ढंग भी निराला था। पादृश्यों ने समझा कि सेठी पुत्र ने बहुत मदद ढाल ली है, इसी से पैर डगमगा रहे हैं, वह कहीं गिर न जाए। इसी से एक ने उसे थाम लिया। उसे संकेत से निवारण करके उसने उसी स्वर में कहा, बड़वाश्रव। इधर जब से छायापुत्र की विभीषिका फैली थी तब भ्रमण काल में एक बार छाया पुरुष ने उसे छू लिया था। तब सेठी कुमार का पादश्रव पर वायु सेवनार्थ भ्रमण रोक लिया गया था। आज अकस्मात ही अतर्कत रीति से बड़वाश्रव की इच्छा इस आग्रह से व्यक्त करने पर सेवक विमूढ़ हो गया। एक बात और थी, सेठी पुत्र में पूर्व और मार्दव विनयशील संकोच न था। एक अभूतपूर्व दबंगपन और दुर्धूष वेग उसकी वासना शक्ति का उसके नेत्रों में प्रवाहित हो रहा था। सेवक उस आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सका। वह अश्व लाने को दौड़ गया। दूसरा सेवक भयभीत होकर गृहपति को सूचित करने गया। गृहपति सेठी दौड़ा दौड़ा आया। उसने पुत्र को भ्रमण के लिए जाने का निषेध किया, पर सेठी पुत्र ने मुस्कुराकर गृहपति की ओर देखा। उस विलक्षण दृष्टि से सेठी घबरा गया। मैं सोचने लगा, क्या मेरा पुत्र उन्मत्त हो गया है? ये कैसी दृष्टि है? इतने में ही सेठी पुत्र की उपस्थिति की अवहेलना करके अश्व की ओर चल दिया। सेवक अश्व ले आया। एक अभूतपूर्व लाघव से सेठी पुत्र अश्व पर चढ़ गया और द्रुत गति से उसने अश्व छोड़ दिया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। पुत्र का यह परिवर्तन कैसा है? क्या उसने रात अधिक मद पी ली है या कोई और बात है? छाया पुरुष की विभीषिका मन में होते हुए भी किसी ने यह नहीं सोचा कि यह घटना से वह छाया से किसी भांति संबंधित है। परंतु सहसखियों से सेठी पुत्रवधू ने इस भयानक छाया का शयन कक्ष में आना वर्णित किया। सखियां सहम गई। उन्होंने कहा, तब यह स्वप्न नहीं है, सत्य है। मैं छाया मुद्र हमारे सामने ही शयन कक्ष में गई थी, परंतु फिर उसका क्या हुआ, वह कहाँ गई, इसका कोई उत्तर न दे सका। वधू ने क्या जाते हुए कहा, वह उसे देखते ही मूर्छित हो गई थी।
और रात भर वह मूर्छित ही भूमि पर पड़ी रही। तब सब स्त्रियां तथा सेठनी भी चिंता से व्याकुल हो गई। प्रसाद में सभी कोई मूर्छित हो गए थे और सभी रात्रि भर माया मूर्छित रहे। यह तो अद्भुत बात है। इसी समय सेठी कृतपुण्य ने भीतर आकर पत्नी से एकांत में कहा, यह नहीं हो सकता। क्या बात है? पर पुत्र में अंतर पाता हूँ। क्या उसने रात बहुत मद पी ली थी? सेठनी ने शयन कक्ष का जो विवरण वधू से सुना वह सेठी को सुना दिया। सुनकर सेठी बहुत भयभीत हुआ। उसने कहा, आर्य वर्षकार को सूचना देनी होगी। मैं अभिनंदन साहब को बुलाता हूँ। 119 देवजुष्ट। वह सेठी पुत्र पुंडरिक वर्षराहों पर चढ़कर अति वक्र के वेग से निकला। जो संचालन में ऐसा निपुण कभी उसका देखा नहीं गया था। पाशचरों अनुचरण अपने अपने अश्वों को उसके पीछे दौड़े, परंतु सेठी पुत्र को ना पा सके। सेठी पुत्र का वह वाड़व अश्व आज शतगुण वेग से वन पर्वत कंधार पार करता हुआ वायु में तैर रहा था। अनुचर चिंतित कथित वन उपत्यक्ता में खड़े निरुपाय सुदूर पर्वतों के मध्य वायु में तैरते सेठी पुत्र को देखते रहे। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बहुत देर बाद अश्व लौटा। निकट आने पर सेठी पुत्र ने अश्व की गति सरल की। उसने मुस्कुराकर अनुचरों को देखा। सब आश्वस्त होकर उसे घेर कर चल दिए। अश्वारोहण का यह अभूतपूर्व कौशल उन्होंने सेठी को जाकर बताया। सेठी अधिक चिंतित हो गया। पुत्र का असाधारण परिवर्तन वह स्पष्ट देख रहा था। एक दो बार उसने पुत्र से बात करने की चेष्टा की, पर वह पिता को देखकर मुस्कुरा दिया। उसकी अनोखी दृष्टि से ही घबराकर वह भाग गया। सेठी ने जब यह कहकर समाधान किया कि विवाह का काम ज्वर का यह आवेश है, सब ठीक हो जाएगा। उसने पुत्र के विश्राम शयन आहार की ओर से यत्न व्यवस्था करने के आदेश दिए। महत्वपूर्ण क्या बात यह थी, उसने मित्र मंडली से मिलना भी बंद कर दिया था। अनेक मित्र रुष्ट हो गए। अनेक ने हंसकर कहा, यह सुहाग रात का उन्माद है। माता पिता और निकटवर्ती एक पार्श्वदासियों से वह कम बोलता, केवल मुस्कुराता। उसकी दृष्टि तो सहन ही नहीं होती थी। एक आध वाक्य जो कुछ बोलता, स्वर अपरिचित, उच्चारण विचित्र। उसने शयन कक्ष में ही डेरा जमाया। उसमें नववधू को छोड़ और किसी का आना जाना निषिद्ध कर दिया। बहुत खोद खोद कर पूछने पर वधू ने बताया, केवल सोते हैं, आसवपान करते हैं, बहुत कम बोलते हैं, बहुत कम खाते हैं। नंदन साहू के द्वारा यह समाचार यथा समय ब्राह्मण वर्षकार के पास भी पहुंच गया था। सब घटना सुनकर वर्षकार भी विचार में पड़ गए थे। छाया पुरुष का वैशाली के प्रांत भाग में चक्कर लगाना उन्हें सुना था। बहुत विचार करने पर उन्होंने सोमिल को एकांत में बुलाकर कहा, पत्र सोमिल, क्या वह छाया अभी वैशाली में कहीं घूमती दिखाई पड़ती है? नहीं आ रही। सुना तो नहीं। तो तुम इसका ठीक ठाक पता लगाओ। नंदन साहू से कहो कि वह सेठी कृतपुण्य से कहकर पुत्र पर कड़ी दृष्टि रखे। सेठी पुत्र पुंडरिक का यह परिवर्तन एक कंठ से दूसरे कंठ में होता हुआ वैशालीपुर में फैल गया। विशेषकर उसका अद्भुत अश्वारोहण वैशाली में चर्चा का विषय बन गया। उसका समय एकांत, अल्प भाषण, मर्म भेदन दृष्टि सब कुछ कृत विकृत होकर घर घर की चर्चा का विषय हो गए। बहुत निषेध करने पर भी सेठी पुत्र ने सांध्य भ्रमण संबंधी पिता की बात नहीं मानी। पुत्र के ध्रुवन्याय पर चिंतित होकर सेठी नाना प्रकार की चिंताओं में लीन हो गया। 120 किमियागर गुणपाद। विश्व विशुद्ध किमियागर गुणपाद अपनी प्रयोगशाला में बैठे देश विदेश से आए बटुकों को रसायन के गुण रहस्य बता रहे थे। विविध वृष्टि और कुपियकों पर अनेक रसायन सिद्ध किए जा रहे थे। बटकों में चीन, तातार, कांधार, तिब्बत, तपिशा, शकद्वीप, पारसिक, यवन, ताम्रपर्णी, सिंघल आदि सभी देशों के बटुक थे। कपिशा के बटुक धनवन ने कहा, भगवान, इस विस्तृत संसार के सब जीव और निर्जीव पदार्थ किससे बने हैं? आचार्य ने कहा, सोमे धनवन, वे सब मूल तत्वों के परस्पर संयोग से बने हैं। इनके तीन वर्ग हैं। कुछ पदार्थ तत्व रूप में विद्यमान है। इनमें एक ही जाति के परमाणु मिलते हैं। इन्हें मूल तत्व कहते हैं। कुछ दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग से बने हैं। ये यौगिक कहलाते हैं। कुछ अधिक तत्वों तथा यौगिक भौतिकों के मिश्रण से बने हैं। ये भौतिक मिश्रण कहलाते हैं। और भगवान, अणु परमाणु क्या है? लंबी चोटी वाले पीत मुख
चीनी बटुक ने कहा। पदार्थ के कल्पकमन सूक्ष्मतम उस विभाग को कहते हैं जिसमें उस पदार्थ के सब गुण धर्म उपस्थित हों, किंतु उसके फिर विभाजन से मूल पदार्थ के वे गुण धर्म नष्ट होकर उसके अवयव के परमाणु मिल जाए, वह अणु कहलाता है। परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, वे सदा संयुक्त अवस्था में अणु में ही रहते हैं। पर्याप्त पदार्थ का अस्तित्व अणु की अवस्था में ही है, परमाणु की अवस्था में नहीं। ये अणु परमाणु भार युक्त और भिन्न भिन्न परमाणुओं और तत्वों में बंधन क्षमता है। बंधन क्षमता है जो परिस्थिति के अनुरूप बदलती रहती है। एक तत्व का दूसरे तत्व से उसके प्राण क्षमता का समानता होने पर ही फिर संयोग बन सकता है। तो भगवान, इस प्रकार भूमंडल के समस्त पदार्थ इसको जो परमाणुओं के संयोग से बने हैं, क्या हमें सुलभ है? वे हमारे लिए सतत व्यवहार्य हैं? एक सिंगल छात्र ने श्रद्धांजलिबद्ध होकर कहा, नहीं मित्र, इनमें से कुछ भी सुलभ नहीं और कुछ विलरी। तो भगवान, क्या परमाणु नित्य अभाज्य है? एक युवक बटुक ने पूछा। नहीं नहीं मित्र, कुछ परमाणु स्वयं ही टूटकर दूसरी जाति के परमाणु बन जाते हैं तथा उन्हें रासायनिक रीति से जोड़ा जा सकता है। नाग परमाणु तोड़कर हम उसे पारदयी रूप दे सकते हैं और पारद स्वर्ण बना सकते हैं, किंतु भगवान, परमाणु कैसे खंडित किया जा सकता है? कैसे लघु भार परमाणु को गुरु भार परमाणु के रूप में व्यवस्थित किया जाता है? गांधार छात्र कपिश ने पूछा। रश्मि क्षेपण द्वारा पदार्थों को अणु परमाणु से संगठित विघटन का प्रकृति साधन परमाणु से विद्युत सत्व है तथा उस संगठन को स्थायित्व प्राप्त होता है रश्मि पुंजों से। जब परमाणु का विस्फोट किया जाए तो विद्युत सत्व रश्मि पुंज का क्षेपण करना होगा। इसके बाद जब भी परमाणु संगठन होगा तो विद्युत आवेश तो रश्मि पुंजों का विकास होगा। यह किस प्रकार भगवान? इस प्रकार की प्रत्येक तत्व का प्रत्येक परमाणु एक छोटी सी सूर्यमाला है। तुम जानते हो पद कि पृथ्वी आदि संपूर्ण ग्रह अपने विशिष्ट वृत्तों में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य रूप में स्थिर नहीं है। इसी प्रकार समस्त विद्युत तत्व रश्मिपुंजों को परिक्रमा करते रहते हैं। इससे रश्मिपुंज और विद्युत तत्व परमाणुओं का अत्यंत स्थान प्राप्त कर पाते हैं। उस व्याप्त स्थान की अपेक्षा परमाणुओं का बहुत सा अंतरिक्ष ठोस में ही ठोस परमाणु शून्य में रहता है। इसी से तो हम कहते हैं अणुहर्निन्न महतो महीयान। भगवान, हम क्या शून्य को ही आकाश समझे? शून्य तो नहीं है, पर तत्व नहीं है। आकाश यदि सतत्व है तो वह नहीं नहीं है। फिर भगवान, वही आकाश परमाणु में भी व्याप्त ख्यात हुआ, तो यदि वह शून्य है तो वह आकाश तत्व नहीं है। एक मागध छात्र ने शंका की। नहीं बदर, आकाश शून्य का नाम नहीं है। आकाश तत्व एक अति सूक्ष्म तरल पदार्थ है। यह तरल पदार्थ भूमंडल के बाहर भी व्याप्त है, भीतर भी। ग्रह नक्षत्रों और उनके मध्यवर्ती आकाश से लेकर ठोस से ठोस पदार्थों के अणुओं, यहाँ तक कि परमाणु में भी व्याप्त है। यह सब चराचर विश्व उस द्रव्य स्तव के अथाह समुद्र में रह रहा है। उसी से विद्युत सत्व में शक्ति, प्रकाश और आलोक प्रवाह के बोधत्व में स्थिर आकर्षण स्थापित है। तो भगवान, जड़ पदार्थ और शक्ति में सामंजस्य किस प्रकार है? तिब्बत के एक छात्र ने पूछा। पदार्थों के पुत्र दो ही स्वरूप हैं, या तो वे जड़ स्वरूप है या शक्ति स्वरूप। जड़ पदार्थ वे हैं जिनमें भार और विस्तार ये दोनों गुण सामान्य संबंध रहते हैं। शक्ति में कार्य क्षमता है। तो भगवान, जब हम विद्युत सत्वत होकर रश्मिपुंज क्षेपण से नाग परमाणु तोड़कर पारद और पारद को स्वर्ण बना सकते हैं, तो फिर पारद ही से स्वर्ण क्यों ना बना लिया जाए? पारद तो सुलभ है, किंतु सोम में जब नाग परमाणु विघटित होगा तो हमें पारद परमाणु उसमें विघटित प्राप्त होगा। पारद में वह संगठित है, अतः उसे विघटित करने पर हमें बड़ी बाधा यह है कि वह विघटित होते होते ताम्र में लय होते होते रश्मिपुंज क्षेपण
प्रक्रिया के कारण उड़ जाता है। उसे अग्नि स्थिर करने में अधिक परिश्रम करना पड़ता है। इसी से नाग परमाणु विघटित हो करने पर भी पारद मुनि रूप ताम्र विललित करना उपादेय है। फिर वह नाग पारद विघटित परमाणु विद्युत सत्व अथवा ऋषिपुंज प्रतिपादित होकर शक्ति बिल और अनावस्थन के अनुक्रम से शत सहस्त्र लक्ष्य कोटि वेदी हो जाता है। किंतु यदि पारद घी को अग्नि स्थिर किया जाए तो पहले उसे क्षार अवलंब लवण मूत्र पित्त जैसा विषवर्ग में स्नान कराना होगा। उसे केचुली रहित और भक्षुषित करना होगा। भक्षुषित होने पर उसे स्वर्ण जीर्ण कराकर सब बीजाकरण करना होगा। तब भी वह 100% लक्ष्य कोटि भेदी होगा। उसके लिए उसे खोटबद्ध करना होगा। फिर वह ताम्र तार वंग का वेद करेगा। लोह वेद क्या रसायन की इति है भगवान? नहीं पुत्र, वह तो परीक्षण माप है। रस सिद्ध होने पर जब देखोगे उसने लोह वेद कर लिया है तब उसे भक्षण करोगे। देह वेद सिद्ध हो गया। देह वेद पुरुष के क्या लक्षण है भगवान? पुत्र, देह सिद्धि पुरुष अत्यंत स्थिर के होते हैं। वह शरीर ही को भोगन का आश्रय स्थल है, परंतु वह स्थिर नहीं है। यह देलोस्थित रसायन ही उसे धैर्य देता है। कोष्ठाधानाग नागवंग में, वंग ताम्र में, ताम्र तार में, तार स्वर्ण में और स्वर्ण पारद में लय होता है। तो यह सिद्ध धातुवेशी शरीर वेदी पारद शरीर को अजर अमर करता है। स्थिर देह पुरुष अभ्यासोस अष्ट अनुष्ठाता परम ज्योति स्वरूप अमल गलितानक विकल्पित और सर्वार्थ विजयित होता है। उसकी भ्रकुटी के मध्य में प्रकाश तत्व और विशुद्ध तत्व आश्रित हो जाते हैं। उसी में दृष्टि को केंद्रित करके वह सराचर सब जगत को प्रत्यक्ष देख पाता है। वह सब क्लेशों से रहित, शांत और स्वयं वेद और अमित्य हो जाता है। किंतु भगवान, यह वृद्धावस्था और मृत्यु जीवन का अवश्यंभावी परिणाम नहीं? क्या वह नियत समय पर शरीर को आक्रांत नहीं करती? क्या वह किसी प्रकार टाली जा सकती है? तिब्बत के पीतकेश ने बटुक ने प्रश्न किया। आचार्य ने कहा, सौम्य, वृद्धावस्था और मृत्यु एक रोग है, शरीर के अवश्यंभावी परिणाम नहीं। वे युक्ति और रसायन द्वारा टाले जा सकते हैं। शरीर जिन अवयवों से बना है उनमें अनेक धातु और खनिज पदार्थ हैं, जिनका शरीर के पोषण में निरंतर व्यय होता रहता है। सौम्य, युक्ति से इन पदार्थों के मूल अवयव शरीर में जीर्ण करने से यही शरीर चिरकाल तक स्थिर अमितायु हो जाता है। 121 अप्रत्याशित। मां रासायनिक किमियागर गौड़पद जिस समय देश विदेश के बटुकों को रसायन के गुप्त ज्ञान तत्व समझा रहे थे और अजर अमर होने के मूल सिद्धांतों की गुण व्याख्या कर रहे थे, तभी हठात एक अप्रत्याशित कंठस्वर दिया। शताब्दियों पूर्ण शुद्ध विशुद्ध और प्रत्याशित कंठस्वर सुनकर आचार्य गुरु पर चमत्कृत हुए। उन्होंने आंखें फाड़कर देखा कि सेठी पुत्र पुंडरीक व्रतवसन धारण किए सम्मुख खड़ा मुस्कुरा रहा है। आचार्य के दृष्टि निक्षेप करते ही सेठी पुत्र की आंखों में एक विद्युत प्रभा निकलकर आचार्य को आंदोलित कर गई। उन्होंने फिर वही अप्रत्याशित शताब्दियों पूर्व शुद्ध कंठस्वर सुनाई दिया, सोहम गौड़पाद। एक चुंबक के आकर्षण से वशीभूत होकर गौड़ प्रांत होकर उस सेठी पुत्र के चरणों में लकड़ी के कुंदे की भांति गिर गए। युवक सेठी पुत्र ने लाल लाल उपानक से अपनी कमलीय चरण निकालकर अंगुष्ठ के नख से आचार्य पाद के भूपतित मस्तिष्क को छुआकर उत्तिष्ठ। गौड़पाद उठकर बंधांजलि होकर सत्वन करने लगे। वधूक आश्चर्य से मूड बने खड़े रहे और अघटित घटना देखने लगे। सेठी पुत्र ने हाथ उठाकर बटुकों को वहां से चले जाने का संकेत किया। भय विस्मित और आश्चर्य से हतबुद्ध बटुक वहां से भाग गए। एकांत होने पर सेठी पुत्र ने एक आसन पर बैठकर गौड़पद के सामने बैठने का आदेश दिया। दोनों ही परिष्कृत संस्कृत में बातें होने लगी। यहाँ हम अपनी भाषा में लिखेंगे। गौड़पाद ने कहा, देवाधिदेव यहाँ, तूने क्या देखा नहीं था? देखा था देव, तो आया क्यों नहीं? संदेह में रहा देव। सोचता था अब मैं नहीं रहा? नहीं देव, यही विचरता रहा। देव यहाँ क्यों? क्या वैशाली मेरे लिए अगम्य है रे? देव के लिए ब्रह्मांड गम्य है, परंतु वैशाली का भाग्य दुखी। यह भंड कृतपुन ने कलिका द्वीप से मेरा बहुत सारा रत्न भंडार और वाड़ा हाशो हरण कर लाया है।
इसलिए देव पूजित पूजित श्रीमंत भैरव का इस लोक से मृत शरीर में आगमन हुआ। नहीं रे गौड़पाड़, तू कौतूहलाक्रांत भी हो। कैसा देव? अम्रपालिका रे, अभिरमणीय है ना? है तो, किंतु काकिनी नहीं है। देख लिया है तूने? ठीक देखा है देव। तो दर्शनीय ही सही, दर्शनीय तो है, देखूंगा फिर। कौर स्त्री है देव, काकणी है किंतु अभिरमणीय नहीं है। क्यों रे? विषकन्या है। अच्छा अच्छा, उसका मद भंजन करूंगा। कौन है वह? मागधी है, छद्मवेश में यहाँ मदरनंदिनी वैश्या बन बैठी है। अभिरमण करूंगा। मर जाएगी देव। मरे? युद्ध कब होगा? नति विलंब। उत्तम है, रक्तपान करूंगा। कुरु संग्राम के बाद रक्तपान किया ही नहीं है। कितनी सेना का विनाश होगा। संभवतः नक्षुणी देव। बहुत है, आकंठ तृप्ति होगी। सेठी पुत्र मृदुल कोमल भाव से मुस्तान पर आसन से उठ खड़ा हुआ। गौड़पाद ने पृथ्वी पर गिरकर प्रणतिपान किया। सेठी पुत्र ने हंसकर कहा, रहस्य ही रखना गौड़पाद, जैसे देव की आज्ञा। वह देव जो से थी पुत्र चल दिया। गौड़पाद बद्धांजलि खड़े रहे। 122 प्राणाकर्षण। उसी गंभीर रात्रि में अर्धरात्रि व्यतीत होने पर किसी ने भद्रनंदिनी के द्वार के जंग की चोट की। प्रहरी शंकित भाव से आगंतुक को देखने लगे। आगंतुक देव के शेथिक अपुंडरिक था। वह मोहक नगर वेश धारण किए वडाश्रव की वल्गुथा में मुस्कुरा रहा था। उसने स्वर्ण बड़ी 2 थैलियां प्रहरी की ओर फेंक कर कहा, एक तेरे लिए, दूसरी तेरी स्वामिनी के लिए। आगत का वेश सौंदर्य अश्व और उसकी स्वर्ण राशि देख प्रहरी प्रतिहार द्वारी जो वहां थे सभी आज उठे। कृतपूर्व विमूढ़ की भांति एक दूसरे की ओर देखने लगा। सेठी पुत्र ने कहा, क्या कुछ आपत्ति है बने? केवल यही बनते कि स्वामिनी आजकल किसी नागरिक का स्वागत नहीं करती। इसका कारण क्या है? युद्ध की विभीषिका तो अब देख ही रहे हैं, राजज्ञा है, परंतु मैं किसी की चिंता नहीं करता। तू मेरी आज्ञा से मुझे अपनी स्वामिनी के निकट ले चल। किंतु बनते, क्या मैंने तुझे शुल्क और उपचौक दोनों नहीं दिए हैं? दिए हैं बनते, यह आपका सुवर्ण है। तब मंत्र पास और एक वस्तु है, देख। यह कहकर उसने खड़क कमर से निकाली। खड़क देख और अधिक नागरिक और उससे अधिक नागरिक की टेढ़ी मुद्रा देखकर प्रहरी प्रतिहार भय से थरथर कांपने लगे। उसने प्रधान से कहा, बनते हमारा अपराध नहीं है, हम स्वामिनी के अधीन है। मैं तेरी स्वामिनी का स्वामी हो रही, सेठी पुत्र ने कहा और उन्हें खड़क की नोक पर पीछे धकेलता हुआ वो ऊपर चढ़ गया। इस पर एक प्रतिहार ने दौड़कर मार्ग बताते हुए कहा, इधर से बनते, इधर से। नग्न खड़क लिए तरुण सुंदर नागरिक को आते देख दासियां भयशंकित वो पीछे हट गई। नागर हंसता हुआ कुंडनी के सम्मुख जा बैठा। कुंडनी ने किंचित कोप से कहा, आपको राजनियम की भी चिंता नहीं है बनते? नहीं सुंदरी, मुझे केवल अपनी ही चिंता रहती है। किंतु बनते, आपका स्वागत नहीं कर सकती। ओह प्रिय, मैं थोड़े शिष्टाचार की परवाह नहीं करता, बैठो तुम। किंतु मैं बैठ नहीं सकती। तुम नृत्य करो। अब भद्र है किंतु आपका व्यवहार अभद्र है। यह तो प्रिय मैं तुमसे कह सकता हूँ। किस प्रकार? मैंने तुम्हारा शुल्क दिया है। आज तुम्हारी तो आज रात तुम्हारी वर्ष तरनी हो। मैं जिस भांति चाहूंगा तुम्हारे विलास का आनंद प्राप्त कर सकता हूँ। आप खड़क की नोक चमकाकर विलास सानिध्य प्राप्त करेंगे। नागर हंस पड़ा। उसने खड़क एक ओर फेंक कर कहा, ऐसी बात है तो यह लो प्रिय, परंतु मेरा विचार था कि खड़क से तुम आतंकित होने वाली नहीं हो। कुंडनी समझ गई कि आगंतुक कोई असाधारण पुरुष है। उसने कहा, बंदे, यदि आप बलात्कार ही किया चाहते हैं तो आपकी इच्छा। बलात्कार क्यों प्रिय? जितना अधिकार है उतना ही बस। तो भद्र, क्या आप पान करेंगे? मैं सब कुछ करूंगा प्रिय। आज की रात्रि महाकाल रात्रि है। तुम्हारी जैसी विलासिनी के लिए एकाकी रहने योग्य नहीं। फिर आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारे सानिध्य में मैं और भी प्रसन्न होना चाहता हूँ। कुंड विमोद की माती आगंतुक का मुंह ताकने लगी। फिर अपने मन का भाव छिपाकर हंसकर कहा, आप तो अद्भुत व्यक्तित्व प्रतीत होते हैं। क्या सचमुच? नहीं तो क्या झूठ? उसने दासी को पान पत्र लाने का संकेत दिया। फिर नागर से कहा, तो अब बैठिए बनते। सेठी पुत्र सोपधान आराम से बैठ गया। उसने हाथ खींचकर कुंडनी को निकट बैठाते हुए कहा, तुम तो भुवन मोहिनी हो सुंदरी, ऐसा?
कुंडनी ने व्यंग्य से हंस दिया और पान मात्र पात्र बढ़ाया। इसे उच्छिष्ट कर दो प्रिय। कुंडनी ने शंकित नेत्रों से नागर को देखा, कुछ रूखे स्वर में कहा, नहीं बनते, ऐसा मेरा नियम नहीं है। ओह, विलास के नियम अनियम कैसे प्रिय? जिसमें मुझे आनंद लाभ हो वही करो प्रिय। तो आप आज्ञा देते हैं? नहीं प्रिय, विनती करता हूँ। नागर खिलखिलाकर हंसा पड़ा। उस हास्य से अप्रतीत होकर छद्मवेशिनी कुंडनी आगंतुक को ताकने लगी। मैं सोच रही थी, क्या यह मूढ़ अकारण ही आज मरना चाहता है? नागर ने तभी मदपात्री कुंडनी के होठों से लगा दिया। कुंडनी घटाकर संपूर्ण मद पीकर हंसने लगी। नागर ने कहा, मेरे लिए एक बूंद भी नहीं छोड़े प्रिय? उस पात्र में यथेष्ट है, तुम पियो भद्र। उस पात्र में क्यों? तुम्हारे अधरामृत स्पर्श से सुवासित संपन्न इस पात्र में पीऊंगा। दो मुझे। यह पत्र तो नहीं मिलेगा। वाह, यह भी कोई बात है। यही नहीं बंदी है कुंडनी। वह पत्र एक और करते हुए कहा, समझ गया, तुम मुझ पर सदय नहीं हो, मुझे आह्लादित नहीं करना चाहती। उसके लिए तुम्हें बातें हो बनते, तो दो हला वही पात्र भरकर उसे फिर उच्छिष्ट कर कर उसे अपने अधरामृत की संपदा से संपन्न करो। बनते आप समझते नहीं है, अर्थात मैं मूढ़ हूँ। यदि मैं यही कहूँ तो साथ ही वह पत्र भी भरकर दो, मैं क्षमा कर दूंगा। तब नहीं दूंगी तो क्षमा नहीं करूंगी तो क्या करोगे बनते? अधरामृत प्राण करूंगा। कुंडनी सिर से पैर तक कांप गई, फिर संयत होकर बोली, हो तो बनते। शिष्ट नागर की भांति आचार कीजिए, तो मैं पात्र तो प्रिय। कुंडनी ने क्रुद्ध हो पात्र भर दिया। अब इसे उच्छेष्ट करो। कुंडनी ने होठ से छू लिया और धड़कते जैसे परिणाम देखने लगी। नागर ने हंसते हंसते पात्र गटक लिया। खाली पित्र कुंडनी को देते हुए कहा, बहुत उत्तम सुवासित मद है, और तो प्रिय। कुंडनी का मुंह वैसे सफेद हो गया। पृथ्वी पर ऐसा कौन जन है जो उस विषकन्या के होठे छुए मद को पीकर जीवित रह सके? परंतु इस पुरुष पे तो उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। उसने कांपते हाथों से पात्र भरा, एक घूंट पिया और नागर की ओर बढ़ा दिया। नागर ने हंसते हंसते पीकर खाली पत्र से कुंडनी की ओर बढ़ाया और एक हाथ उसके कंठ में डाल दिया। उसे हटाकर कुंडनी भयभीत हो गई। वह सोच रही थी, कौन है मृत्युंजय? नागर ने कहा, रुष्ट क्यों हो गई प्रिय? तुम कौन हो बनते? मैं त्रिषित प्रेमी हूँ प्रिय, निकट आओ और मुझे तृप्त होकर आज मद पिलाओ। उसने अपने हाथों से पात्र भरकर कुंडनी को बढ़ाते हुए कहा, संपन्न करो प्रिय। कुंडनी आधा मद पी गई और विवलता के आगंतुक की गोद में लुढ़क गई। उसकी सुप्त लुप्त वासना जागृत हो गई। उसने देखा, इस मृत्युंजय पुरुष पर उसका प्रभाव नहीं है। न जाने कहाँ आज काल रात्रि में वो उस विगत भाव और असाधारण जीवन को, जिसके विलास में केवल मृत्यु विभीषिका ही रहती थी, एक गूढ़ पुरुष आ पहुंचा है। उसने अंधाधुंध मद ढाल ढाल कर स्वयं पीना और पुरुष को पिलाना प्रारंभ कर दिया। अंततः अवश्य हो असफर आत्मसमर्पण के भाव से वह अर्ध निम्लित नेत्रों से एक चुंबन की प्रार्थना करती करती उसकी गोद में लुढ़क गई। यह दृष्टि उन दृष्टियों से भिन्न थी जो अब तक मृत्यु चुंबन देते समय वह अपने हाथों पर डालती थी। मदिरा के आवेश में उसके उत्फुल्ल अधर फड़क रहे थे। उन्हें फड़कते और जलते हुए अधरों पर मदिरा से उन्माद नागर ने अपने असंयत होठ रखते, परंतु यह चुंबन न था, प्राणाकर्षण था। एक विचित्र प्रभाव से अवश होकर कुंडनी के होठ आप ही आप खुल गए। उसके श्वास का वेग बढ़ता ही गया, शरीर और अंग निढाल हो गए। देखते ही देखते कुंडनी के चेहरे पर से जीवन के चिन्ह लोप हो गए। शरीर में रक्त का कोई लक्षण न था और वह कुछ ही क्षणों में मृत होकर एक मृत्युंजय पुरुषत्व की गोद में लुढ़क गई। तब उसके मृत शरीर को भूमि पर एक ओर फेंक कर तृप्त होकर भोजन किए हुए पुरुष के समान आनंद और स्फूर्ति से व्याप्त वह पुरुष निश्चिंत चरण रखता हुआ उस तथाकथित नागपत्नी वैश्यावत नंदिनी के आवास के बाहर आ गया। एक मुट्ठी सवर्ण प्रहरियों, द्वारका और दंडधारकों के ऊपर फेंक वाडेश्वर पर चढ़ अंधकार में लोप हो गया। 123 अनागत। अम्बपाली का जन्म नक्षत्र था। वैशाली में उत्सव मनाया जा रहा था। संपूर्ण नगर तोरण ध्वजाओं और विविध पताकों से सजाया गया था। संथागार की छुट्टी कर दी गई थी। गत 8 वर्षों से लक्षवी गणराज्य का यह एक जातीय त्योहार सा हो गया था।
आम्रपाली के आवास सप्तभूमि प्रसाद ने भी आज श्रृंगार किया था, परंतु यह कोई जानता नहीं था कि यह उसका अंतिम श्रृंगार है। सहस्त्रद्वीपों की झिलमिल ज्योति से नील पद्म सरोवर में प्रतिबिंबित ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वच्छ नील गगन अनगिनत तारागण सहित सदैव ही भूमि पर उतर आया है। उस दिन देवी की आज्ञा से आवास के संपूर्ण द्वार खोल दिए गए और जनसंधारण को भी रोक टोक वहां आने की स्वतंत्रता थी। आवास में आज वे लोग भी आनंद से आ जा रहे थे जो वो कभी वहां आने का साहस न कर सकते थे। सातवें आलिंद में देवी अम्रपाली अपनी दासियों सखियों और नर्तकियों सहित नगर के श्रीमंत सेठी पुत्र सामंत को हास कर स्वागत और मनोरंजन कर रही थी। बहुमूल्य उपहारों का ढेर लगा था, फिर भी ताता लग रहा था। सुदूर चंपा, ताम्रपणी, सिंगल, श्रावस्ती, कौशाम्बी और विविध देशों से लपेटे ले लेकर प्रतिनिधि आए थे। उनमें गज, अश्वमणि, मुक्ता, रजत पात्र, अशोक, कोशे सभी कुछ थे। उन्होंने कक्ष में सुसज्जित किया गया था और प्रदर्शन किया जा रहा था। उन्हें देख देख कर लोग कौतूहल और आश्चर्य प्रकट कर रहे थे। बहुत श्रीपुत्र और सामंतगण अपनी अपनी भेंटें को उनके समक्ष नगर ने देख लज्जा अनुभूति कर रहे थे। उन्हें देवी अम्रपाली को स्वच्छ हास्य और गर्मागर सत्कार से संतुष्ट कर रही थी। सुगंधित मद डाली जा रही थी और विविध प्रकार के बुने हुए तले हुए मांस भक्ष्य पौधे स्वच्छंदता से खाए पिए जा रहे थे। दीपाधरों पर सहस्त्र सहस्त्र दीप सुगंधित तेलों के कारण सुरभि विस्तार कर रहे थे। सैकड़ों धूप स्तंभित पर सुगंधित द्रव्य जलाए जा रहे थे। सुंदरी युवती दासियां पैरों में पैंजनियां पहने वर्णमानी मुक्ता की करधनी लटकाएं, मृणाल मंडोलों में बड़े बड़े रत्नों के वलय पहने, कानों में हीरे के मकर कुंडल झलकाती, इतलाती, मुस्कुराती, बल खाती, फुर्ती और चुस्ती के मध्य ढालती, चंदन का लेप करती, नागरजनों को पुष्पहार पहनाती, दूध के आसन पर बिठाती, उपाधान लगाती और विविध भोज्य पदार्थ इधर से उधर पहुंचाती फिर रही थी। स्वयं देवी अम्रपाली का एक भव्य शुभ्र कोशय धारण कर चारों ओर अपनी हंसी किसी चाल में चलती हुई मन मुस्कान और मधुकोमल विनोद वाक्यों से अतिथियों का मन मोहती फिर रही थी। मध्यरात्रि व्यतीत होने लगी। पान आहार समाप्त हो गया था। अनावश्यक भीड़ छूट गई थी। केवल बड़े बड़े सामंत पुत्र और सेठी पुत्र अब निराला पा अपने अपने पाधानों में उठंग गए। उनकी अलस देह अधमुंदी आंखों और गद्धपानी प्रकट कर रही थी। आज भी इस लोक में नहीं परंतु मायापुरित किसी अलौकिक स्वर्गलोक में पहुंचे। मद की झोंक में युवराज स्वर्णसेन ने कहा, देवी, इस परमानंद के अवसर पर एक ही अभिलाषा रह गई। समर्थ युवराज, अब उसे किस अवसर की भविष्य रखते हैं, पूरी क्यों नहीं कर लेते? खेद है, पूरी नहीं कर सकता। उन्होंने हाथ का मदपात्र खाली करके मदलेखा की ओर बढ़ा दिया। मदलेखा ने उसमें और मद डाल दी। अम्रपाली ने मन मुस्कान कर कहा, क्यों नहीं युवराज? युवराज ने ठंडी सांस लेता, ओह, बड़ी अभिलाषा थी। हाय हाय, ऐसी अभिलाषा की वस्तु यो ही जा रही है। परंतु युवराज प्रिय, क्या उसकी पूर्ति एक बार परिपूर्ण झलकते मदपात्र को पीने से नहीं हो सकती? नहीं नहीं, 100 पात्रों से भी नहीं, सहस्त्र पात्रों से भी नहीं। यह कहकर उन्होंने एक बड़ा प्याला भी रिक्त करके मदलेखा की ओर बढ़ा दिया। मदलेखा ने देवी का इंगित पाकर उसे फिर आकर टपक दिया। देवी ने कृत्रिम गांभीर्य धारण करके कहा, प्रिय सूर्यमल, प्रियव्रत, अरे प्राण सखाओ, यहाँ आओ। भाई युवराज की अभिलाषा आज पूर्ण ही रह जाती है। मैं 100 मदपात्र पीने से भी पूरी नहीं हो रही है। दो चार मित्र अपने अपने मदपात्र लिए हंसते हुए वहां जुट पड़ते हैं। स्वर्णसेन खाली मदपात्र हाथ में लिए ठंडी सांस ले रहे थे। सोमभद्र ने कहा, क्या मेरा यह पात्र पीने से भी नहीं? नहीं रे नहीं, ओह, अंतस्थल जला जा रहा है। अरे ढाल दी, दाक्षक ढाल, युवराज का अंतस्थल जला जा रहा है, देवी अम्रपाल ने हंसकर मदलेखा से कहा। सभी मित्र हंसने लगे। प्रियव्रमण ने कहा, युवराज की अपूर्ण अभिलाषा का समर्थन में एक एक परिपूर्ण पात्र और पिया जाए। सबने पात्र भरे। स्वर्णसेन ने भी रिक्त पात्र मदलेखा की ओर बढ़ा दिया। मदलेखा ने डाखारस भर दिया। सोमदत्त ने कहा, मित्र युवराज, आपकी अभिलाषा क्या है? यही कि उस समय दस्यु बलभद्र यदि यहाँ आमंत्रित किया गया होता तो इस मद में अपनी खड़क को डुबाकर उसके वक्ष को आर पार कर देता। तो देवी अम्रपाली
आपने यह अच्छा नहीं किया। दस्यु बलभद्र को निमंत्रण करना ही भूल गई। भूल नहीं गई है प्रिय, मैं तो बस नागरिकों को ही आमंत्रित कर सकती हूँ। दस्यु बलभद्र तो अनागरिक है, अम्रपाली ने हंसकर कहा। सूर्यमल्ल ने हंसकर कहा, अरे मित्र, यह कौन सी बड़ी बात है। आज सूर्योदय से पूर्व ही तुम अपनी अभिलाषा पूरी कर लेना, देवी अम्रपाली ने कहा। मित्रों, क्या तुमने से किसी ने उस दस्यु को भी देखा भी है। नहीं नहीं देखा। तो यदि वह छद्मवेश धारण करके यहाँ आया हो, आकर पानगोष्ठी का आनंद लूट रहा हो तो यह तो बड़ी दूषित बात होगी, सूर्यमल्ल ने कहा। दूषित किस लिए प्रिय, हम नागरिकों के साथ एक दस्यु पान करें। परंतु मैं सोचती हूँ भद्र कि किसी बात ही हम जान पाए कि वन्य पक्षी हम लोगों के विषय में क्या सोचते होंगे, तो संभव है हम जानकर आश्चर्य करें कि वे हम भद्र लोगों में बहुत से दोषों को उद्घाटन कर पाएंगे। परंतु यदि देवी उस दस्यु को एक बार देख पाए तो मैं उसे स्वयं एक पात्र भर कर दूं और अपने को प्रतिष्ठित करूं। प्रतिष्ठित, सूर्यमल ने चिढ़कर कहा। क्यों नहीं मित्र, अंततः वह एक साहसिक और वीर पुरुष तो है ही। यह तो तभी कहा जा सकता है जब वह एक बार हमारे खड़क का पानी पी जाए। तो जब उसने वज्जी भूमि में चरण रखा तो एक दिन यह हो ही जाएगा। यदि सूर्यमल की भविष्यवाणी सत्य है तो आज ही। किंतु यह बलभद्र है कौन। आपके इस प्रश्न का उत्तर जानने वाले को गणपति ने 10 सहस्त्र स्वर्ण भार देने की घोषणा की है। तो यह भी हो सकता है भद्र कि यह 10 सहस्त्र स्वर्ण भार उस सूचना देने वाले पुरुष के ही सिर का ही मोल हो। इसी समय कक्ष में एक और शांत स्निग्ध किंतु गंभीर वाणी में कहा, देवी अम्बपाली अपने हाथों से एक मद देकर यदि अपने को सुप्रतिष्ठित करना चाहे तो उनके लिए एक सर्वोत्तम अवसर है। सबने आश्चर्यचकित होकर इधर उधर देखा। स्तंभ की ओर से एक दीर्घकाय बलिष्ठ नगन हाथ में जिद गति से आगे बढ़ रहा था। उसकी सर्वांग काले वस्त्र से आविष्ट था और मुख पर काला आवरण ढका हुआ था। तार्किक असंभव घटना देखकर क्षणभर के लिए सब कोई विमूढ़ हो गए। अम्रपाली उस कंठ स्वर से कुछ कुछ परिचित ध्वनि पाकर संदेह और उद्वेग से उस आगंतुक को देखने लगी। इसी समय सूर्यमल ने खड़ग लेकर आगे बढ़कर कहा, यदि तुम वही दस्यु हो जिसकी हम चर्चा कर रहे थे तो तुम्हें इसी क्षण मरना होगा। जल्दी और व्यवस्था कर्म भंग मत करो मित्र सूर्यमल। मैं वही हूँ जिसकी तुम लोग चर्चा कर रहे थे, परंतु मैं तुमसे अभी क्षण भर बाद में बात करूंगा। पहले देवी अम्बपाली एक चषक मद अपने हाथों से मुझे प्रदान कर सुप्रतिष्ठित हो और मुझे अपत्यात करें। सूर्यमल ने बिना कुछ बोले खड़ग उठाया। अम्बपाली ने अब आगंतुक के कंठ स्वर को भलीभांति पहचान लिया था। उन्होंने आगे बढ़कर सूर्यमल का हाथ पकड़ा कर कहा, ठहरो भद्र, पहले मद दूंगी। उन्होंने अपने हाथों मदपात्र भरकर आगे बढ़कर दस्यु को दिया। मद पीकर उसने पात्र आधार पर रख दिया और कहा, सुप्रतिष्ठित हुआ देवी। मैं सुप्रतिष्ठित हुई बनते। सूर्यमल ने आगे बढ़कर कहा, बहुत हुआ देवी अम्बपाली, अब तनिक हट जाइए, परंतु मेरे आवास में आज रक्तपात नहीं होगा। उन्होंने आगे बढ़कर कहा। दस्यु ने कहा, देवी अम्बपाली आज सबकी इच्छा पूरी होने दे। मित्र सूर्यमल, तुम्हारी पारी क्षण भर बाद आएगी। अभी युवराज स्वर्णजीत अपनी वह चिरअभिलाषी इच्छा पूरी करें जो 6 सहस्त्र मदपानों से भी पूर्ण होने वाली नहीं थी। फिर आगे बढ़कर कहा, मित्र स्वर्णसेन, यह सेवक दस्यु बलभद्र उपस्थित है, खड़े हो जाओ, हाथ का मदपत्र रख दो। वह सम्मुख खड़क है, उठा लो और झटपट चेष्टा करके देखो कि अभिलाषा पूरी कर सकते हो या नहीं। परंतु जब मैं अपनी अभिलाषा पूरी करने में जुट जाऊंगा तो फिर युवराज के मन में रह जाएगी, अवसर नहीं मिलेगा। कक्ष के उपस्थित स्त्री पुरुष सब आकंपित थे। केवल अम्बपाली का रोम रोम पुलकित हो रहा था। उन्होंने दस्यु को और दस्यु ने उनकी चुराई आंखों में देखकर मन ही मन हंस दिया। 2 पग आगे बढ़कर खड़क को हवा में उछाल कर उठाते हुए दस्यु ने कहा, उठो युवराज, मुझे अभी बहुत काम है। आज देवी अम्बपाली का जन्म नक्षत्र है। आज प्रत्येक नागरिक की मनोभिलाषा पूरी होनी चाहिए। युवराज अभी नशे में झूम रहे थे जब उन्होंने हाथ पत्र मत कहकर लपक कर एक भारी परछाऊ भीत से उठा लिया। अन्य लिच्छवी तरुणों ने भी खड़क खींच लिए। दस्यु ने उनकी ओर देखकर कहा, मित्रों, पहले युवराज।
युवराज ने इसी समय प्रबल वेग से बर्छा फेंका। दस्यु ने उछलकर एक खंभे की आड़ ली। बर्छा खंभे से टकराकर टूट गया। दस्यु ने आगे बढ़कर युवराज स्वर्णसेन की कंठ में हाथ डालकर कहा, उन्हें खींच लिया और कंठ पर खड़क रखकर कहा, अब इस खड़क से क्या मैं तुम्हारा सिर काट लूं युवराज? नहीं नहीं, इस समय ऐसा नहीं होना चाहिए, अम्बपाली ने कातर कंठ से कहा। दस्यु ने हंसकर कहा, यही मेरी भी इच्छा है, परंतु इसके लिए घुटने टेक कर युवराज को प्राण भिक्षा करनी होगी। स्वर्णसेन ने सूखे होठ चाट कर कहा, मेरा खड़क कहाँ है? यह है मित्र। दस्यु ने खड़ग उठाकर युवराज पर फेंक दिया। युवराज ने भीम वेग से आगे बढ़कर दस्यु पर खड़ग का प्रहार किया, परंतु नशे के कारण वह पृथ्वी पर पड़ा। दस्यु धीरे से एक ओर हट गया। युवक झोंक न संभालने के कारण उदय मुंह पृथ्वी पर किया। दस्यु ने एक लात मारकर कहा, अब घुटनों के बल बैठकर प्राणदान मांगो युवराज, और उसने अनायास ही युवराज को अपने चरणों पर लुटा दिया। आम्रपाली ने हर्षातिरेक विफल होकर कहा, ओह! परंतु दूसरे ही क्षण क्रुद्ध सामंत पुत्र चारों ओर खड़ग लेकर दौड़े। जो जहां है वहीं खड़े रहे। दस्यु ने कड़कते स्वर में कहा, मैं यह तुम्हारे मध्यस्थ वर्णों की हत्या करने नहीं आया हूँ। लोगों ने भयभीत होकर देखा। अनगिनत काली काली मूर्तियां प्रेत की भांति पक्ष में जाने कहां से भर गई। सबके हाथ में विकराल नग्न खड़ग थे। दस्यु ने कहा, एक एक आओ, अपने अपने स्वर्ण रत्न आभरण अंगों पर से उतार कर यहाँ मेरे चरणों में रखते जाओ। सबने देखा, प्रत्येक के पृष्ठ में एक यमन नग्न खड़ा है। सब जड़वत खड़े रहे। पहले तुम स्वर्णसेन। दस्यु ने युवराज की गर्दन पर खड़ग की नोक रख दी। स्वर्णसेन ने अपने रत्नाभार उतारकर चुपचाप दस्यु के पैरों में रख दिए। इसके अनंत में एक एक करके सबने उनका अनुसरण किया। दस्यु ने मुस्कुराकर कहा, हाँ अब ठीक हुआ। अम्बोपल्य ने मधुलेखा का संकेत किया। वह पक्ष में गई और एक रत्नमंजूषा लेकर लौटी। उसे अम्बोपाली ने अपने हाथों से चुपचाप दस्यु के चरणों में रख दिया। इसी समय महाप्रतिभार ने भय से कांपते कांपते कहा, देवी, संपूर्ण अवस को सहस्त्र दस्युओं ने घेर लिया है। अम्बोपाली ने संदिग्ध स्वर में कहा, आगार जेठक को कहें भद्र की सब द्वार खोल दें, सब पहरे हटा लें, समस्त भंडार उन्मत्त कर दें और दस्युओं से कहे कि वह संपूर्ण आवास लूट ले जाएं। प्रतिहार भयभीत होकर कभी देवी और कभी दस्युपति के चरणों में पड़ी रत्नराशि की ओर, कभी प्रसर प्रतिमा की भांति अवाक निशब्द खड़े समंठी पुत्रों को देखने लगा। फिर चला गया। अम्बपाली ने कल में खड़े दस्युओं को संबोधित करते हुए कहा, मित्रों, उस कक्ष में आज की बहुमूल्य उपान्य सामग्री एकत्रित है। इसके अतिरिक्त आवास में षट कोटि ब्रह्म स्वर्ण भार, बहुत सा अन्न भंडार तथा गज अश्वत्थ अश्व है। वह सब लूट लो, अनुमति देती हूँ, आज्ञा देती हूँ। ऐसा प्रतीत होता था कि उस देवी अम्बोपाली के शरीर का एक एक रक्त बिंदु आनंद से नृत्य कर रहा है। दस्यु बलभद्र ने संकेत से सबको रोककर फिर अम्बोपाली की ओर घूर कर कहा, देवी और यह सब तथाकथित भद्र जन उस कक्ष के उस पार आनंदित में तनिक चलने का कष्ट करें। सबने दस्यु की आज्ञा का तत्क्षण पालन किया। आलिंद में जाकर दस्यु ने द्वार पर आवरण उघाड़ दिया। सबने देखा कि नीचे प्रांगण में असंख्य नरमुंड खड़े हैं। सबकी पीठ पर एक एक गठरी है। बलभद्र ने पुकार कर कहा, मित्रों, तुमने देवी अम्बपाली के आवास से क्या लूटा है? हमने केवल अन्न लिया है बनते। अम्बपाली ने कहा, मेरे आवास में षटकोटि ब्राह्म रत्नभार और अनगिनत रत्न भी चेबहों के खतों की भांति पड़े हैं। उन सबको उन्मत्त करो। तुम लूट क्यों नहीं रही? नहीं नहीं देवी, हम ऐसे दस्यु नहीं हैं। हम भूखे ग्रामीण कृषक हैं। अंतरायण के अधिकारियों ने सेना भेजकर हमसे बलि ग्रहण की थी। वे हमारी सारी फसल उठा कर ले गए थे। हमारे बच्चे भूखों मर रहे हैं। देवी की जय रहे, अब वे पेट भर कर खाएंगे। दस्यु ने कहा, देवी अम्बपाली, यह गणतंत्र भी उसी की भांति गणशोषक है। जैसे साम्राज्य, यहाँ भी दास है, दरिद्र है, और ये निकम्मे मध्य नैतिक सामंत पुत्र है। ये सेठी पुत्र है। आज ये कंकड़ भांति की बाती अरब खरब के रत्नमणि अपने शरीर पर लाद कर इन भूखे नंगे कृषकों को लूटने की सेना भेजकर यहाँ मदमत होने आए हैं। ये सभी गणरक्षक तो यहाँ हैं जो निर्लज्ज की भांति वीर दर्प कर रहे हैं। देवी, मैं ये हीरे मोती इन कृषकों को लौटा देना चाहता हूँ, जिनके पेट का अन्न
छीनकर ये मोल लिए गए हैं। इन्हें बेचकर ये फिर से अन्न लेकर अपने बच्चों को खिलाएंगे और वस्त्र पहनाएंगे। दस्यु की आंखों से आग की जरें निकल रही थी। इसी समय मदलेखा धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए। उनमें उसके 2-3 आभूषण थे। मृदुकंठ स्वर में कहा, ये मेरे हैं मंते, इन्हें लेकर मुझे भी अनुग्रहित कीजिए। कठोर दस्यु द्रवित हुआ। उसने आशीर्वाद का वरद हस्त प्रीता दासी के मस्तक पर रखकर कहा, मित्रों, अब तुम शांत भाव से अपने अपने स्थान पर चले जाओ। सबके चले जाने पर दस्यु ने कहा, आप सब जो हैं घड़ी भर ही रहे। सबने चुपचाप दस्यु की आज्ञा का पालन किया। दस्यु समाधि वहां से उसी प्रकार लोप हो गया जिस प्रकार प्रकट हुआ था। एकाकी जयराज ने साहस किया। वे लोमड़ी की भांति चक्कर काटकर अपने अगले गांव की ओर बढ़े। वे जानते थे यह ग्राम बड़ा है और वहां ठहरने की भी अभी सुविधाएं हैं। ये ग्राम मल्लोर कोलों का है। इसे जयराज की यह भी आशा थी कि आवश्यकता होने पर नगरपाल और ग्राम जेठक उसकी सहायता कर सकेगा। मार्ग में एक निबिड़ वन पड़ता था। रात अंधेरी थी और जयराज के पास अश्व भी न था। अंधकार और भय का परस्पर संबंध है। जयराज एक जीवित पुरुष थे। कार्यगुरुता समझ उन्होंने प्रत्येक मूल्य पर आगे चलना ही ठीक समझा। वे नग्न हाथ खड़क में लिए गहन वन में घुस गए। संपूर्ण रात्रि उनको चलते ही व्यतीत हो गई थी। थकान प्यास भूखे जब असन्य हो गई तब उन्होंने वृक्ष के आश्रय ले शेष रात काटी। कुछ देर विश्राम करके जब उन्हें थोड़ा सुख मिला, सूर्योदय से कुछ पूर्व ही वे चल दिए। थोड़ी देर में उन्होंने राजमार्ग दिखाई दिया। 3 ओर से 3 मार्ग आकर मिल रहे थे। निकट ही में ग्राम था। ग्राम में आहार आश्रय पाने की आशा से वे शीघ्र शीघ्र चलने लगे। इसी समय एक सार्थसभा का साथ हो गया। इसमें सब मिलाकर 6 पुरुष, 4 अश्व और 3 टाघन थे। ये मैरे के ग्रुप के लेकर राजगृह जा रहे थे। जयराज इनसे बात ही कर रहे थे कि 4 और मनुष्य इस मंडली में आ मिले। सार्थवाह ने कहा, ये अपने ही जन हैं, पीछे रह गए थे। जयराज को संदेह हुआ, परंतु वह उन्हीं के साथ बातें करते हुए चलने लगे। उन्होंने अपने को एक वस्त्र व्यापारी बताया। इसी पर उनमें से लंबे खड़क की ओर देखकर कहा, खिलखिलाकर हंस पड़ा। 2 दिन दंड चढ़े। चढ़ते चढ़ते वे उस ग्राम में पहुंचे। ग्राम संपन्न और बड़ा था। उसमें पक्की अटारियां थी। भद्रावसन जन भी थे। खाद्य पाद्य की हट भी थी। नगर के बाहर एक पांथागार था। उसी में सबने विश्राम किया। सबके साथ मिलकर जयराज भी खाने पीने की व्यवस्था में लग गए। निकट एक छोटी सी नदी थी। वहां जाकर उन्होंने स्नान किया, वस्त्र धोए, फिर भोजन बनाया। साथ ही सार्थपा भी इधर उधर फैलकर खाने की खटपट करने लगे, परंतु उनका व्यवहार संदेहप्रद था। जयराज ने देखा कि वे अत्यंत भाव से उन्हीं पर दृष्टि दिए हैं। उन्हें भी संदेह हुआ कि संभवतः वे किसी आगंतुक की प्रतीक्षा कर रहे थे। संदेह बढ़ता ही गया और जयराज नगर खड़क पास रख भोजन बनाने लगे। उन्हें के खड़ग देखकर जो हंसा था, उसने दिल लगी से कहा, बनते यह क्या बात है? आप भात भी क्या खड़ग से ही खाते हैं? जयराज ने हंसकर कहा, नहीं मित्र, परंतु कुत्ते बिल्ली का भय तो है ही। तो इसलिए नग्न खड़ग निकट रख भोजन बना रहे हैं, इसी से मित्र। सार्थवाहनों ने कुटिल मुस्कान डाली। जयराज ने भोजन तैयार होने पर भोजन करने को हाथ बढ़ाया। इसी समय काने चंडाल मुनि ने आगे बढ़कर कहा, आयुष्मानो, मैं जन्मात चंडाल हूँ। ब्रह्मवत मैंने धारण किया है। यम नियमों का विधिवत पालन करता हूँ। मैं रैंद कर नहीं खाता। अपने बचे हुए आहार में से मुझे थोड़ा भोजन दो। उस धूर्त काणे नापित गुप्तचर को अपने सिर पर उपस्थित देखकर जयराज का माथा ठनका। उन्होंने सोचा कि ब्राह्मण महामाते की सहस्त्र आंखें, सहस्त्र भुजाएं हैं। उसकी दृष्टि से बचकर कुछ नहीं किया जा सकता। कैसे ही काना नामित इस समय यहाँ उपस्थित हो गया। किंतु शेष सार्थवाहकों ने सब हम उठकर काने मुनि का बहुत बहुत स्वागत सत्कार किया और विविध भावभंगी दिखाकर कहा, आइए मुनि, आइए दन भदन, ये आसन है हमारा। आज का भोजन ग्रहण करके हमें कृतार्थ कीजिए। जयराज प्राप्त सार्थवाहनों की वास्तविकता भी प्रकट हो गई थी। निसंदेह ये सब मागध गुप्तचर थे। उन्होंने मन की चिंता मन ही में ही छिपाकर हंसकर उस छद्मवेशी काणे ब्राह्मण का सत्कार में साथियों का योग दिया।
कान्हा विविध सेवा सत्कार से संतुष्ट हो धर्मा की बात कहकर उन्हें संबोधित करने लगा। जयराज अपनी आत्मरक्षा की योजना स्थिर करने लगे। उन्होंने सोचा कि निसंदेह आज एक बड़ी योजना का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने मन ही मन कर्तव्य स्थिर किया और साथियों से कहा, मित्रों, मैं एक अश्व खरीदना चाहता हूँ। क्या यहाँ मिलेगा? कैसे कहें मन में, हम सब तो नवनागरिक हैं, परंतु कोई मेरे साथ बस्ती में चले तो अश्व दिखाएं। सारथवाहों ने दृष्टि विनिमय किया। एक ने उठकर कहा, मैं चलता हूँ बंते। दोनों गांव के चक्कर काटने और अश्व को ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते वे कोतवाल के घर के निकट पहुंचे। वहां पहुंचकर जयराज ने कहा, मित्र, यह कोतवाल का द्वार है, क्यों ना इससे सहायता ली जाए। साथ ही हिचकिचाया, परंतु सहमत होना पड़ा। कोतवाल के निकट जाकर जयराज ने अश्व खरीदने में उसकी सहायता मांगी। कोतवाल के पास एक अड़ील टट्टू था। उसकी बहुत बहुत प्रशंसा करके वह टट्टू जयराज के गले मढ़ दिया। जानबूझकर जयराज टट्टू पसंद कर लिया। टट्टू की चाल की परीक्षा करने और पंथागार से स्वर्ण ले आने के बहाने जयराज उस व्यक्ति को कोतवाल के निकट बैठाकर तथा अभी मुहूर्त भर में लौटता हूँ कहकर वहां से टट्टू ले निशंक जैसे तीव्र गति से जाना शक्य था राजगृह के मार्ग पर दौड़ चले। सूर्यास्त तक वे चलते गए। टट्टू अड़ता था, परंतु उसे विशेष बाधा ना होती थी। रात होते होते जयराज एक दूसरे ग्राम के निकट पहुंचे। वहां एक चैत्य में एक क्षणपाक रहता था। उसकी अनुमति से उन्होंने वही रात काटने का विचार किया। क्षणपक थोड़ा धन पाकर संतुष्ट हो गया। आहार से निवृत्त होकर जयराज जो ही शयन की व्यवस्था कर रहे थे कि वही कान्हा उसके निकट पहुंचा। पहुंचकर कहा, मैं चांडाल कुण ब्रह्मचारी हूँ। अष्टांग यम नियम का विधिवत उस धूर्त कान्हे गुप्तचर को प्रेत की भांति अपने पीछे लगाते जयदत्त ने क्रोध से पागल होकर कहा। परंतु उन्होंने उठकर उस कपट मुनि को सत्कार करते हुए, भदंत, भोजन में कर चुका, आहार शेष नहीं है, क्या स्वर्ण दूं? नहीं उपासक, मैं स्वर्ण नहीं छूता, हाथ का रांधता खाता भी नहीं। तो दुख है बनते, तुम किसी गृहस्थ के भोजन ले आओ, या निराहार ही सो रहा हूँ जैसा कहे उपासक। इसमें भदंत अपना धर्म समझे। जयराज कक्ष में जा दीपक एक कोने में रख। भूमि पर बिछोना बिछा सो गया। कुछ देर कान्हा मुनि उस क्षणपक के साथ धर्म चर्चा करता रहा, फिर वह भी सो गया। जब राजराज ने दोनों को सोया समझा तब झाँक कर देखा, वे युक्ति से उस कक्ष का द्वार रोककर सो गए। जयराज ने समझ लिया, दोनों यह क्षणपक भी गुप्तचर ही हैं। उन्होंने भलीभांति कक्ष की दीवारों, छतों और द्वारों को देखा। घर पुराना और द्वार सड़ा था। आक्रमण होने पर रक्षा योग्य भी नहीं था, परंतु उन्होंने सोचा कि ये दो ही हैं, तब तो मैं यथेष्ट हूँ। उन्होंने आवश्यकता होने पर धूर्त कान्हे को जान से मार डालने का दृढ़ संकल्प लिया। उन्होंने स्वर्ण से भरी थैली अपने कंठ में लटका ली, खड़ग नंग लेकर निकट रख लिया, उतारे हुए वस्त्र फिर से पहन ली। इसके बाद द्वार भलीभांति परीक्षा करके उन्होंने दीप बुझा दिया। दीप बुझाकर वे निशब्द बिछोने से उठकर द्वार पर कान लगाकर बैठ गए। थोड़ी देर में ही कान्हा मुनि उठकर बैठ गया। क्षणपक भी उठ बैठा। क्षणपक दो उत्तम बड़े बड़े खड़ग छिपे स्थानों से उठा लाया। जयराज यह सब देख बिस्तर पे सोने जाने का नाटक करता हुआ वेग से खराटे भरने लगा। आखेट को सोया हुआ समझकर दोनों खड़ग लेकर द्वार के निकट आ खड़े हुए। किसी पूर्व निश्चित विधि से उन्होंने निशब्द द्वार खोल डाला। द्वार खुलते ही जयराज विधोने से उठकर द्वार के पीछे आड़ में छिप गए। आगे कान्हा और पीछे जनपक दोनों बिछोने के निकट क्या कर रहे हैं ये देखने लगा। इसी अवसर का लाभ उठाकर जयराज ने एक भरपूर हाथ खड़ग का क्षणपेक के मोढ़े पर फेंक के मारा और क्षणपक बिना एक शब्द किए बीच में से दो टूक होकर गिर पड़ा। कान्हा नापित खड़ग हाथ में लेकर घूम कर खड़ा हो गया। जयराज ने कहा, भदंत, यहाँ तो बहुत अंधकार है, तुम्हारा साथी तो निर्वाण पद को पहुंच गया, अब तुम बाहर जाओ, वहां चंद्रमा का क्षीण प्रकाश है। पर मैं समझता हूँ तुम्हारे निर्वाण के लिए यथेष्ट है। नापित ने कहा, बनते ऐसा ही हो। बाहर आकर दोनों घोर युद्ध में रत्न हुए। कोई भी जीवित प्राणी उनका साक्षी ना था। जयराज ने कहा, प्रभंजन, तू खड़ग चलाने में उतना ही प्रवीण है जितना छद्मवेश धारण करने में है, परंतु आज तेरी यह मृत्यु है। जीवन और मृत्यु तो बनते आने जाने वाली वस्तु है। जो गुप्तचर कार्य में रत है वे इस बात पे विचार नहीं करते। तो क्या चांडाल मुनि का वचन है? नहीं बनते, प्रभंजन नापित गुरु का।
मैं खड़गहस्त होकर झूठ नहीं बोलता, तो बातचीत नहीं हुई। दोनों वीर असाधारण कौशल से युद्ध करने लगे। ऐसे भी क्षण आए जब जयराज के प्राणों का भय आ उपस्थित हुआ, पर एक दूसरे पर प्रबंधन का पैर फिसल गया। उसका उठा हुआ खड़ग लक्ष्यच्युत हुआ और दूसरे ही क्षण उसके कंठ पर जयराज का भरपूर खड़ग पड़ा, जिसके उसका मस्तक कटकर और लुढ़क कर दूर जा गिरा। मस्तक कटने पर भी प्रबंधन का रुंड कुछ मत तक खड़ग घुमाता रहा। उसे एकांत रात में जनशून्य क्षेत्र में रक्त से भरी भूमि पर रक्त से चूता हुआ खड़ग हाथ में यमराज ने छिन्न मस्तक रुंड हवा में खड़ग कूचा किए दौड़ते हुए वह वैसे नीले पड़ गए थे। इसी क्षण में प्रबंधन का कंपद्य भूषाई होकर गिर गया। जयराज अब भी वहां एक क्षण भी ना ठहर उसी से वस्त्रों से खड़ग का रक्त पहुंच राजमार्ग के मार्ग पर एकाकी ही अग्रसर हुआ। उस समय वह भय और साहस के झूले में झूल रहे थे। समाप्ति।